मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि गंगा में पुल गिरने का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है और बिहार हाई कोर्ट में इसे लेकर एक जनहित याचिका जो है दाखिल की गई है और इस पूरे मामले की जांच एक सिटिंग जज या फिर सीबीआई से कराने की भी मांग की गई है। कहा जा रहा है स्वतंत्र जांच एजेंसी से इस मामले की जांच जो है कराई जाए। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का आरोप है कि जो पुल है वो बनाते हैं, उनकी सरकार बनाती है और भाजपा उसे ध्वस्त कर देती है। ऐसे में क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या सारी बातें कही जा रही है। तो बिहार में अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरने के बाद सियासी बवाल हो रहा है। पुल गिरने की वजह जहां बीजेपी भ्रष्टाचार बता रही है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि डिजाइन में खामियां थी और इस वजह से पुल गिरा। इधर आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव हमेशा की तरह कुछ हटकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग पुल बनाते हैं और बीजेपी पुल तोड़ रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच अब यह मामला कोर्ट पहुंच गया है। पुल गिरने का मामला पटना हाई कोर्ट पहुंच गया है और इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने मांग की है कि महासेतु ध्वस्त होने के मामले की स्वतंत्र जांच हो। जांच संबंधित विभाग के अधिकारी की बजाय हाईकोर्ट की सिटिंग जज या सीबीआई से कराने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में याचिका दायर की गई। पीआईएल के जरिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 1710 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल का सुपर स्ट्रक्चर पहले ही गिर चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस मामले की जांच की जाए। इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मामले में कुछ खामियां हैं यह स्वीकारते हुए जांच का आदेश दिया है। सीएम ने बिहार पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को जांच के आदेश दिए, जिसका सत्ताधारी दल के ही विधायक विरोध कर रहे हैं। परबत्ता के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि जो पुल गिरने के लिए जिम्मेदार है, उन्हें सरकार जांच का आदेश कैसे दे रही है। जदयू विधायक ने कहा कि पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत पुल गिरने के लिए जिम्मेदार है और उनमें जांच कराना उचित नहीं है। मामले की जांच हाईकोर्ट की जज से कराई जाए। डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता के विधायक है और पुल का अगवानी दिशा वाला हिस्सा उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है। संजीव कुमार ने मार्च में विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था। तब उन्होंने कहा था कि पुल का सही तरीके से निर्माण नहीं कराया जा रहा है। तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि सब कुछ ठीक तरीके से हो रहा है। अब वही तेजस्वी यादव डिजाइन में खामियां की बात कर रहे हैं। वही तेजस्वी यादव कहते हैं कि उसमें स्ट्रक्चर में दरारें थी, स्ट्रक्चर सही नहीं था, हमने इसकी जानकारी दी थी, हमने सब कुछ बताया था। इसके बाद फिर जो है इसका निर्माण कराया गया। उस वक्त भी पानी जो है वो पैसे में जो है बढ़ा दिए गए थे और इस बार भी आप देखिए 1717 करोड़ रुपए फिर से जो है पैसे जो है पानी में बहा दिए गए हैं। जो पूरा पुल है वो जो है पानी में गिर चुका है, ध्वस्त हो चुका है और इस मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। बता दें कि कहीं ना कहीं इनका एक और जो चीज है सामने आया है और वो ये है कि एक नेग्लिजेंस का मामला भी है। मनीष कश्यप, जिसे आज उन्होंने जेल में डाल दिया, उसी मनीष कश्यप द्वारा वीडियो बनाया गया था। उसमें बताया गया था कि ये पुल ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा क्योंकि इस पुल को बनाने में बेहद ज्यादा भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी की गई है। उन्होंने उस वक्त भी भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। स्ट्रक्चर को लेकर भी उन्होंने वीडियो बनाया था। उस वक्त उन्होंने बताया था कि ये पुल ज्यादा दिन तक नहीं बच सकती है, यह पुल जल्दी गिर जाएगी। और उस वक्त भी इंजीनियर की मौत की भी बात आई थी सामने। फिर उस वक्त भी आप कह सकते हो जिस कंपनी को दिया गया उससे जुड़े भी कुछ विवाद रहे कि उनसे बनाई हुई और प्रोजेक्ट्स थे, उसमें भी काफी नुकसान जो है देखना पड़ा था। 3 स्लैब गिर गए थे जहां पर अंडर 18 एज के जो लोग हैं, जो मजदूर है, वो मर गए थे। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मामले में नेग्लिजेंस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता नजर आया। जहां पर मनीष कश्यप को उन्होंने जेल में तो डाल दिया, लेकिन मनीष कश्यप ने बहुत पहले ही बता दिया था कि ब्रिज की जो हालात है, जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके की कमीशन खोरी हो रही है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इस भ्रष्टाचार का ये भार जो है ये ब्रिज बहुत दिनों तक नहीं झेल पाएगी और ये ब्रिज जो है कमजोर है और ये जल्द गिर जाएगी। और ऐसा ही अब देखने के लिए भी मिला है। 1717 करोड़ रुपए में बना हुआ ये ब्रिज ताश के पत्तों की तरह पानी में ढह जाता है। और अब इस अगवानी सुल्तानगंज पुल के गिरने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। अब राजा सुप्रीमो और बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पुल जो है आपको बता दें कि पुल गिरने के सवाल पर भाजपा पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा इस पुल को भाजपा ने ही ध्वस्त कर दिया है, हम पुल बना रहे हैं और भाजपा वाले से गिरा रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच जो है होनी चाहिए। दरअसल मीडिया में वन और पर्यावरण मंत्री अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरने पर तेजस्वी यादव के इस्तीफे के संबंध में सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि अब भाजपा वाले ही पुल गिराते हैं,
हैं। वह इस मामले में पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 2016 में जब पुल का डिजाइन बना था, आप उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे और जब दोबारा उस पुल पर काम शुरू हुआ, जांच होने के बाद उक्त पुल की आपकी सरकार थी। इस तरह से तेजस्वी यादव बच नहीं सकते। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए काम तो कुछ करते ही नहीं है। नितिन नवीन ने कहा कि 2014 में इस पुल का जब शिलान्यास किया गया, उस समय तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री थे। टेंडर जब आवंटित हुआ, उस समय भी तेजस्वी यादव ही मंत्री थे। वही नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि खगड़िया में निर्माणाधीन अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल का एक हिस्सा ही केवल गंगा नदी में नहीं समाया है, बल्कि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति भी गंगा में समा गई है। नीतीश कुमार के तथाकथित राज्य में या कुशासन का ही तो खेल है कि हर जगह भ्रष्टाचार और घोटाला हावी है, जिसका नतीजा इस पुल का गिरना भी है। मुख्यमंत्री पुल को गिरने पर अपनी चिंता व्यर्थ में व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें तो तुरंत सीबीआई या हाई कोर्ट में सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए। यानी शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो इस मामले की जांच कराने की बात कही जा रही थी। शुरुआत से इस मामले की सीबीआई या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की बात कही जा रही थी कि इनका जांच कराना चाहिए। और अब इसी मामले को लेकर अब बिहार के हाई कोर्ट में PIL दाखिल कर दिया गया है और इसमें मांग की गई है कि इस पूरे मामले की सीबीआई या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से तुरंत जो है जांच कराई जाए। तो आप देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में लगातार जो है अपडेट आ रहे हैं। इस पूरे मामले में जमकर राजनीति हो रही है। जिस तरीके से उड़ीसा जब ट्रेन हादसा हुआ तो पूरे बिहार के जो विपक्षी नेता है वो नैतिकता के आधार पर जो रेल मंत्री है वैष्णव जी, उनसे वो लगातार जो है इस्तीफा मांग रहे थे। और एक ही पुल जिसमें इतने पैसे लगाए जा रहे हैं, दो बार बिहार में गिर जाता है, तो इसके बाद बीजेपी भी नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार और तेजस्वी जो है यादव से मांग रही थी। उन्होंने कहा कि आप भी इस्तीफा दे दो। नैतिकता के आधार की आप बात करते हो तो नैतिकता का मूल क्या है? आपके मामले में नैतिकता की परिकाष्ठा अलग हो जाती है, इनके मामले में इसकी परिभाषा बदल जाती है। तो इस तरीके से आप किस तरीके के मापदंड जो है अपनाते नजर आते हैं। एक ही पुल अगर पहली बार गिरता समझ आता, दो बार एक पुल गिर जाता है, कभी 50% कंप्लीट होकर, कभी 80% कंप्लीट होकर। अगर ये पुल पूरा कंप्लीट हो जाता और उसके बाद इसमें यातायात होता और कितने लोगों की जान चली जाती, कितने लोगों की जान भ्रष्टाचार के वजह से, कमीशन खोरी की वजह से स्टेक पर डाल दी गई। तो ये कई सारे सवाल है जो आज के वक्त में बिहार की सरकार से जनता तो पूछ ही रही है, विपक्ष के नेता भी पूछ रहे हैं, बीजेपी भी दाग रही है कि जिस तरीके से नैतिकता के आधार की ये बात करते थे, नैतिकता का ये राग अलापते थे, उस आधार पर क्या नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया? नहीं दिया। क्या वो देंगे? वो नहीं देंगे। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मामले को लेकर अब PIL दाखिल करके पूरे मामले की जांच कराने की बात कही जा रही है सिटिंग जज से या फिर CBI द्वारा कही जा रही है। वही तेज प्रताप का अटपटा बयान, क्योंकि हमेशा वो हटकर बयान देते हैं, तो वो कह रही है कि हम बनाते हैं ब्रिज। एक तरह से ये बात तो देखिए कि जहां पर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि बीजेपी द्वारा बनाया गया था ब्रिज, इसे भी उन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि हमने ही बनाया था ब्रिज। जो ब्रिज गिर गया वो बनाया गया हमसे ही था। यानी तेज प्रताप मान रहे हैं कि वो ब्रिज उन्होंने बनाया था, उनकी सरकार द्वारा बनाया गया था, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने उसे गिरा दिया। जबकि जो गिरने की बात सामने आई है, जब बनाया आपने तो बीजेपी के लोग क्या वहां जाकर उस पर कैसे ब्रिज गिरा देंगे? ब्रिज तो ऐसे हाथ में रखा हुआ कोई सामान नहीं कि छोड़ दिया और गिर गया। इतने सारे पैसे बिहार सरकार जब खर्च कर रही है तो इस तरीके की नाकामयाबी के लिए जिम्मेदार कौन है? बिहार सरकार है। तो ये सारी चीजें हैं जो सामने आ रही है और बयानबाजी भी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।